हम राज हैं। उजाला बेटा, चुप हो जाओ मेरी जान, यूं नहीं रोते। और भी इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं रो रो के बैठ जाऊं। कभी बाबा ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया। उन्होंने मुझे कहा कि निकल जाओ यहाँ से। मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि मैंने सच बोला था। बाबा तुमसे प्यार भी तो बहुत करते हैं, डांट दिया तो क्या हुआ? देखो यूं नहीं रोते। आज तक नहीं डांटा तो आज क्यों? आज तक कभी हाथ नहीं उठाया तो आज क्यों? नूर, रो लो, जी भर कर रो लो। और खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ। देखो बेटा, तुम बड़ी हो, संभालो खुद को। क्या संभालू रौनक भी? ना पांव तले जमीन रही, ना ही सर तले आसमान। नूर, तुम क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? किसने छीनी हमारे पैरों से जमीन, सर से आसमान? कुछ तो बोलो नूर। तुम्हारा सच जहरीला सही, लेकिन सच था। नूर, उजाला, बीजान। एहसन पहले इस घर में कितनी रौनक होती थी, अब कैसी खामोशी छा गई है। नूर, उजाला कहाँ बेटा? बस करो उजाला, चुप हो जाओ। नूर, उजाला, क्या हुआ बेटा? आने क्या बात है, क्यों रो रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, वो दरअसल वो पापा ने डांट दिया उजाला को, इसीलिए रो रही है। क्या अहमद भाई ने उजाला को डांटा? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकती। उजाला, सच सच बताओ बेटा, क्या बात है? आनी, यही बात है। अब उजाला बताओ आनी को कि यही बात है। नूर, तुम क्यों मजबूर करी उजाला को कि वो यही बात कहे? सच सच बताओ, क्या बात है? मैं कह रही हूँ ना, यही बात है। आनी, आप बस बाबा से मिल लीजिए, उन्हें कह दीजिए एक बार उजाला से बात कर लें। मुझे बाबा से कोई बात नहीं करनी नूर। ये क्या हो रहा है सबको? अच्छा, अहमद भाई घर पे? जी ठीक है, मैं इनसे बात करके आती हूँ। ऐसे तुम उजाला को खामोश करो, पानी पिलाओ, मैं आती हूँ। उजाला, मैंने कहा ना एहसन भाई, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप बैठिए, मैं आती हूँ। क्या क्या कह रहे हैं अहमद भाई? आपको इतना शौक क्यों पहुंचा है इस खबर से? आप तो मुझे खुद दूसरी शादी के लिए कहा करती थी। हाँ, मैं कहती थी, क्योंकि मैं खुद ही आपकी दुल्हन तलाश करती। नूर और उजाला की भलाई को मद्देनजर रखते हुए। वो कैसी है, कौन है, किस खानदान से है? आप नहीं जानती, तहमीना जानती थी उसे। ओह, तो कोई पुरानी जान पहचान निकल आई है। नहीं, जान पहचान से आगे की बात है। आप शिरकत करेंगे तो अंदाजा हो जाएगा आपको। मैं शिरकत जरूर करती, लेकिन अब नहीं करूंगी, कि मुझे आपकी पसंद में नूर और उजाला की मां नजर नहीं आ रही। मेरा इजहार शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन अहमद भाई, आपने तो अभी से अपनी बेटियों को दुखी कर दिया है। जाके देखे उजाला कैसे रो रही है। तो उसी का कसूर है,
ऐसे खामखा में जज्बाती होकर चिल्लाने लगी मेरे सामने। कसूर आपका है अहमद भाई, आपने अपनी बेटियों को एतमाद में नहीं लिया, खुद ही उलझनों में घर के शक का शिकार हो गए। ठीक है, मैं समझा लूंगा उजाला को। एक बात और याद रखिएगा अहमद भाई, आने वाली ने अगर नूर और उजाला को अपने रास्ते का पत्थर समझ के हटाना चाहा ना, तो मैं सामने खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि वो मेरी बहन की निशानी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्शी नूर और उजाला को हमेशा सीने से लगा के रखेगी, उसने वादा किया है मुझसे। आप एहसन और शिराज, आप इस बात को रहने दें, जितना इसको खोदेंगे उतना उलझनों के शिकार हो जाएंगे। कौन क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है, ये तो शादी के बाद पता चलेगा, फिर हम देखेंगे, उसके बाद सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मैं तो इसलिए आई थी आपके पास कि एहसन बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है। क्या वो एहसन और नूर की शादी का क्या होगा? एहसन और नूर ने यही डिसाइड किया है कि एहसन के आने के बाद ही शादी करेंगे, मगर मेरी अभी तक नूर से बात नहीं हुई है। आप इस मसले को रहने दें अहमद भाई, ये मैं बाद में बात करूंगी। अब मुझे आप इजाजत दें, मैं कोशिश करती हूँ कि नूर और उजाला को समझाने की कोशिश करूं, पर आप भी प्लीज मुतमईन हो जाएं और अपनी बेटियों का मूड जरा जरा सी बात पे मत खराब करें। अल्लाह हाफिज। बेटा, मुझे अहमद भाई ने बता दी है कि वो शादी करे, लेकिन नूर, तुम बहुत समझदार और बहादुर बच्चे हो। देखो, ये अहमद भाई का शरई और समाजी हक है और उनकी आगे बहुत जिंदगी पड़ी है। बेटा, अपने बाबा को समझो। मैं तो समझती हूँ कि उजाला नहीं समझती। मुझे पता है कि बाबा इस वक्त मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, कि उजाला को कौन समझाए। आनी, आप कुछ दिनों के लिए उजाला को अपने साथ ले जाए ना, तब तक तूफान भी टल जाएगा। क्या कह रही हो? उजाला को नहीं मालूम कि अहमद भाई निकाह करे? सिवाय मेरे और आपके और किसी को मालूम नहीं। और अगर उजाला को पता चला तो वो बहुत हंगामा खड़ा करेगी, क्योंकि वो बाबा की शादी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन बेटा, उसे बाद में पता चलेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आनी, तब मैं उसे संभाल लूंगी, लेकिन अगर अब उसे पता चला तो वो बाबा को बहुत परेशान करेगी। और अब प्लीज आप ये बात एहसन को भी मत बताइएगा। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, लेकिन बेटा उसको समझाना बहुत मुश्किल है। अभी तो मैं उजाला को समझा के अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन बेटा तुम अपना ख्याल रखना। जी। नूर, आगे का वक्त बहुत मुश्किल है बेटा, समझदारी से काम लेना मेरा बच्चा। जी, आप बस दुआ करें। इस वक्त उजाला कहाँ है? रौनक भी उसे अपने रूम में ले गई है। ठीक है, मैं आती हूँ। देखो बेटा, तुम तो 18 साल से अहमद की गोद में हो ना, लेकिन अहमद को तो मैंने गोदों में खिलाया है। मैं उसके किरदार को और उसके मिजाज को अच्छी तरह समझती हूँ। रहने दे बीजान, नूर ने मुझे खुद कहा है कि मेरा शक सच था। बाबा ने नूर के सामने अपनी गलती का एतराफ किया होगा, तभी तो नूर ने मुझे कहा है ना। हो सकता है अहमद ने ये इल्जाम सुनकर गुस्से में इस इल्जाम को सच कह दिया हो।
बीजान, कोई भी अपने किरदार की कमजोरी का एतराफ नहीं करता। बको मत। तुम्हारे बाप का किरदार ना कभी कमजोर था और ना हो सकता है। उजाला, मेरी जान, खाला, अहमद भाई के किरदार की बुलंदी की मैं गवाही देती हूँ। नूर को गलत फहमी हुई होगी। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, चलो मेरे साथ। मुझे? हाँ, कल मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम मुझे साथ लेके चलो। क्यों बहला रही है खाला? इसमें बहलाने वाली कौन सी बात है बेटा? तो और क्या बात है? देखो, एहसन के कल 2 ऑपरेशंस हैं, उसके पास टाइम नहीं है मेरे लिए, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। खाला, अगर मैं बाबा के पास जाऊंगी इजाजत मांगने के लिए तो उन्हें ये लगेगा कि मैंने मनाने के लिए आ गई हूँ। तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। जब अहमद भाई को पता चलेगा कि तुम मेरे घर चली गई हो तो वो दौड़े दौड़े मनाने चले आएंगे और फिर वहां पे मैं और तुम उनकी अच्छी तरह खबर लेंगे। क्यों बीजान, कैसा है? हाँ, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो, इससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। मगर नूर? तो बेटा नूर को यहीं रहने दो, ताकि वो अहमद भाई को बता दे कि तुम और बीजान नाराज होके मेरे घर चली गई। वो सब कुछ तो ठीक है रौनक भी, लेकिन मैं बाबा के कपड़े रेडी कर देती हूँ ना, वरना नूर फिर से उनके सारे काम कर लेगी। उजाला, एक दिन नूर को भी उसकी जिंदगी जीने दो, कुछ नहीं होता। उजाला, बस चलो। नूर, हो सकता है कि अंकल को कोई ऑफिशियली प्रॉब्लम हो जो वो तुम्हें और उजाला को बताना नहीं चाह रहे हो। इसी वजह से हो सकता है उनका मिजाज भी चिड़चिड़ा हुआ हो। नूर प्लीज कुछ तो बोलो, तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। नूर, गॉड सेक, तुम बड़ी हो, तुम्हें तो उजाला को भी समझाना चाहिए। मैं क्या करूं ऐसा? उजाला को समझाऊं या खुद को संभालूं? इससे पहले मैंने का माहौल ऐसा कभी नहीं देखा। प्लीज नूर, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी अंकल का ये मिजाज नहीं है, वो तुमसे और उजाला से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ सारी जिंदगी के लिए। ऐसा? हाँ नूर, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूं। मुझे यकीन है। और मैं यही यकीन दिलाने के लिए आज यहाँ पर आया। यकीन तो हमेशा से था, लेकिन ऐसा ना हो कल आप बदल जाए। कल? मेरा मतलब है कि आने वाले वक्त में। नहीं नूर, वो लम्हा मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। नूर, मैं जा रहा हूँ। मेरा एडमिशन हो गया। क्या? हाँ, तुम अगर चाहो तो जाने से पहले हम निकाह। नहीं ऐसे, मैं अभी निकाह नहीं कर सकती। पहले मुझे उजाला का फर्ज अदा करना है, उसकी शादी करनी है। आप जाइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगी और शायद ये दूरी हमारे यकीन को और मजबूत करे। आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं उजाला का फर्ज बहन बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर अदा कर सकूं। चलिए, आने इंतजार कर रही होंगी। मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि मैं ये सोच रही थी कि आज रात मुझे तो नींद नहीं आएगी, फिर आप कैसे सो सकते हैं? अच्छा किया तुमने फोन कर लिया। मैंने नूर को बता दिया कल मैं शादी करने लगा। क्या? लेकिन सिर्फ नूर को? उजाला बहुत जज्बाती है, बदतमीजी करने लगती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी मेरा हाथ उठ गया था उसमें। अरे
ये क्या किया आपने? आपने आपने मेरी बेटी पे हाथ उठाया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अहमद। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अर्शी। मेरी बेटी मुझसे सवाल कर, मेरे किरदार को उछाले, तुम्हें बुरा भला कहे। अरे ये तो एक नेचुरल सी बात है ना। वो ये समझ रही होगी कि शायद मैं उनसे उनका बाप छीन रही हूँ। दरअसल अभी वो मुझसे मिली नहीं है ना। अभी मैंने अपनी बेटियों को अपने सीने से नहीं लगाया। उन्हें पता नहीं है कि उनकी माँ उन्हें कितना प्यार करेगी। और आप है कि आपने फायदा उठाकर मेरी बेटी पर हाथ उठाया। जाए, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करती। अर्शी मेरी बात सुनो। अर्शी बाबा, बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं बाबा, आप तो हमारा एतमाद है। आप बहुत अच्छे हैं। मैं हाँ क्या हूं बेटा। बहुत लड़ा हूं मैं अपने आप से। कड़ी जंग के बाद तुम्हारा बाप हार गया है। मेरे अंदर का अहमद जीत गया। तुम्हारा बाप बहुत कमजोर निकला, बहुत कमजोर। बाबा, मेरे बाबा कभी हार नहीं सकते। आपकी जीत हुई है। और रही बात उजाला की, तो उजाला छोटी है, आपकी नाराजगी को दिल पर ले लेती है। लेकिन आप फिक्र मत करें, वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आपकी खुशी में हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। मुझे माफ कर देना बेटा।